हल्का हल्का ठंडी का दिन था। मैं अपने कमरे में किताब के पन्नों में उलझा हुआ था। तभी एक मधुर सी आवाज़ सुनाई दी। सर है? हाँ हाँ, अंदर आ जाओ। मैं सृष्टि हूँ, सृष्टि मुखर्जी। सर, मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं आपकी सारी कहानियाँ पढ़ती हूँ। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ। सर, मुझे आपसे मिलना भी था। अरे, ऐसा तो कुछ विशेष नहीं है मुझ में। मेरे इतना कहते ही सृष्टि ने आगे बढ़कर मेरे पैर छुए, फिर अपने हाथ में दबाई हुई डायरी मेरी मेज पर रख दी। सर, इसे आप देखिएगा, कहते हुए वो लौट कर चली जाती है। अब वह अक्सर मिलने लगी और घर आने जाने से वह एक सदस्य के तरह हो गई। सृष्टि को देखकर मैं पहले दिन से ही मैं आकर्षित होने लगा था। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका पहनावा मुझे याद दिलाता था अपनी पत्नी छाया की। सृष्टि बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे बरसों पहले की छाया। अब तो सृष्टि छाया को अपनी दीदी भी बना लिया था। आप कितना कुछ जानते हैं सर। आपके लेखन को पढ़ते हुए कितने भाव मेरे भीतर जागते हैं। आपको पता है, मुझे लगता है कविता मुझसे छूटती जा रही है। मैं चाह कर भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। मैं काँप गया यह सुनकर। ऐसा नहीं है कि मैं छाया से प्यार नहीं करता, लेकिन अब उस प्यार में दुनियादारी, जिम्मेदारी और गृहस्थी की गाड़ी में जुड़े हुए हम दोनों साथ ही साथ चलते जा रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि छाया मुझसे ज़्यादा मेरी सैलरी से प्यार करती है। मेरा दिल सृष्टि जैसी किसी युवती की तलाश कर रहा था। प्रेम और लगाव, क्या यही प्यार है जो छाया से छूटकर सृष्टि से जुड़ गया? एक बार एक काम से सृष्टि के शहर गया था। सृष्टि के पिता ने अनुरोध किया था कि मैं उनके ही घर ठहरूं। सृष्टि भी आ गई थी उन दिनों। उसकी माँ पहाड़ी थी और पिता बंगाली। फिर जीवन के बीच सफ़र में ही उनकी पत्नी साथ छोड़ गई। सृष्टि मुझे शहर घुमाने के लिए तैयार थी। वो मुझे अपने शहर का चप्पा चप्पा दिखाना चाह रही थी। पहाड़, झरने, मंदिर। आखिर में मैं थक कर एक पत्थर पर बैठ गया। सृष्टि भी निचले पत्थर पर बैठी। उसका हाथ और माथा मेरे ठेंगुने के बीच में था। मैं पूछा, क्या हुआ सृष्टि? वो कुछ बोली नहीं, चुप मुझे देखती रही। उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। फिर हम मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में राधा कृष्ण की मूर्ति थी, लेकिन पुजारी नहीं था। मूर्ति के आगे रोली रखी थी। सर, आप मेरे माथे पर टीका लगा दीजिए। टीका लगाना शुभ होता है। अपना माथा मेरे बहुत करीब लाती गई। सृष्टि के गाल गुलाबी हो रहे थे, आंखें मूंदी जा रही थी, होठ थरथरा रहे थे। मुझे लगा कि मेरी उम्र अचानक 17-18 बरस की हो गई है और मेरी धड़कनें बेकाबू हो रहे थे। फिर परिक्रमा के बाद मंदिर परिसर में बैठकर उसने कहा, कितना अच्छा होता अगर मैं कुछ बरस पहले इस दुनिया में आई होती और तब आपसे मिली होती। आप सफ़ेद कुर्ता पैजामा ही पहना कीजिए सर, अच्छा लगता है आप पर। मैं 3 दिन बाद सृष्टि के गांव से वापस लौट आया था। सृष्टि का फ़ोन
2-3 बार आया, मिलना चाहती थी, लेकिन मैं जानबूझकर उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसी का परिणाम था कि आज वो बिना बताए घर पर आ गई थी। सृष्टि, तुम अचानक कैसे? वह हंसने लगी। शाम हो चुकी है, आपने तो बत्ती भी नहीं जलाई। फिर उसने जला दी। उसके ओठों पर एक मुस्कान थी, लेकिन सृष्टि बोली, आपको किसी से मिलवाना चाहती थी। और तभी दरवाजे पर कोई आकर खड़ा होता है। ये हैं डॉक्टर कुंदन रस्तोगी। सर, मैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में एक सर्जन हूँ। लंदन के एक हॉस्पिटल में मुझे जॉब मिल गई है। सृष्टि की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। हम शादी करके लंदन में सेटल होना चाहते हैं, लेकिन सृष्टि के पिताजी तैयार नहीं हो रहे हैं हमारी शादी के लिए। फिर अचानक से सृष्टि कहने लगी, सर, पिताजी चाहते हैं कि मैं आजीवन अविवाहित रहकर उनके साथ उधर ही रहूं। मेरे इस फैसले से वो खुश नहीं हैं। मैं उनके बिना आशीर्वाद के शादी कैसे कर सकती हूँ? और सृष्टि रोते हुए फिर बोलती है, मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ। मैं आपको गुरु से भी अधिक कुछ माना है। मुझे आप पर विश्वास है। फिर वो झुकी और मेरा कांपता हुआ हाथ उसके सिर पर था और वो कुंदन के साथ चली गई। उसने फूल मालाओं से सजी अपनी और कुंदन की तस्वीरें मुझे कोरियर के द्वारा फ्रेम में जड़ी हुई तस्वीर भेजी, लेकिन उस तस्वीर को बार बार देखकर मैं बेचैन हो उठता था और शायद छाया को भी इसका आभास होने लगा था। फिर एक दिन उसने ही वो तस्वीर उधर से हटाकर कहीं अलग रख दी, पता नहीं कहाँ। सृष्टि मेरे दिल में जगह कर गई थी और उस खाली जगह को याद करते ही मेरी आँखों में हल्की नमी आ ही जाती है। दोस्तों, आज की दर्द भरी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।